जय हिंद साथियों, आपने हाल ही में देखा होगा कि जापान ने अपना मून मिशन भेजा था। मून मिशन जो जापान की एरो स्पेस एजेंसी है, यानी एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, उन्होंने जो अपना शानदार कीर्तिमान स्थापित किया है और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बना है। जापान जो मिशन भेजा है ये मून स्नाइपर के तहत भेजा है। मून स्नाइपर के तहत इसका स्लीम मिशन है जो सक्सेसफुल लैंडिंग किया है। लेकिन जब वो लैंडर लैंडिंग करता है मून की सरफेस पर, तो उसके बाद जापानी जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, उसके वैज्ञानिकों में हरकत नजर आती है। हरकत किस कदर नजर आती है? क्योंकि जो उसका पैनल है, सोलर, जानते हैं किसी भी लैंडर को पावर चाहिए होता है, और पावर कहां से लेता है? वो सोलर पैनल लगे होते हैं। जब सोलर पैनल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसी से क्या है, उसको एनर्जी जनरेट होती है। तो उसके सोलर पैनल सही से काम नहीं कर रहे हैं, यानी जापान ने तो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, यानी दुनिया का 5वां देश बन चुका है। लेकिन उसके जो कम्युनिकेशन है, जो जापान जो एरोस्पेस की कंपनी है, जब उसे संपर्क कर रही है तो वहां संपर्क हो रहा है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है। वो बहुत ही जल्द बैटरी से काम कर रहा है लैंडर। जब बैटरी से काम करेगा लैंडर तो कितना देर तक चल पाएगा? इसी कारण टेंशन बढ़ी हुई है जापान के वैज्ञानिकों की। जापान स्पेस की जो कंपनी है, एरोस्पेस की कंपनी है, सब वैज्ञानिकों के जो तनाव साफ देखे जाते हैं। वो सब लोग इस पर डिसीजन ले रहे हैं कि सोलर पैनल कैसे सही होगा। तो वो लोग ऐसा कयास जताए रहे हैं। वहां की जब लैंडिंग किया 19 जनवरी को देर रात, जब मून की सतह पर जैसे ही लैंडिंग करता है, सारे लोग खुशी से झूमने लगते हैं। उसके बाद कुछ ही पल में मालूम पड़ता है उसका सोलर पैनल काम नहीं कर रहा है। लैंडर से कम्युनिकेशन स्थापित तो हो जा रहा है, लेकिन वो बड़े लंबे टाइम के लिए नहीं होगा, और हो सकता है जिस अभियान के लिए जापान का जो स्लिम मिशन गया है मून की सतह पर, वो अपना काम ना कर पाए। क्योंकि उसके जो विशेष कैमरे हैं, उस विशेष कैमरे से जो चांद की सरफेस है, उसकी जो चट्टाने हैं उसको लेगा, जो वहां पर ज्वालामुखी जो है उस चट्टानों का विश्लेषण करेगा, और ये गुत्थी सुलझाएगा कि चांद का रहस्य क्या है, इसकी उत्पत्ति का राज क्या है, वो जानने का प्रयास करता जापान। लेकिन लगता है अगर उसका सोलर पैनल सही से काम नहीं किया तो क्या होगा, उसका मिशन फेल भी हो सकता है। हालांकि सॉफ्ट लैंडिंग तो कर लिया। इससे पहले कौन कौन लैंडिंग किया? देशों की बात करें तो सबसे पहले रसिया, जो यूएसएसआर के जमाने में उन्होंने किया था, रसिया ने किया था। उसके बाद अमेरिका ने किया था, उसके बाद चाइना ने किया, उसके बाद इंडिया ने किया, और 5वीं बार एक कीर्तिमान स्थापित कौन किया है? जापान ने किया है। हालांकि जब भारत सन 2023 में अपना चंद्रयान 3 भेज रहा था, उसी समय रसिया ने भी अपना लूना 25 भेजने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ? रसिया फेल कर जाता है। एक बार भेजा था, दूसरी बार फेल कर जाता है। जापान ने तो कर दिया सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सही से काम कर पाएगा कि नहीं। इस जो वैज्ञानिक है, जापान की जो एजेंसी है, एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उसके वैज्ञानिक इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और उसे संपर्क करने की स्थापित कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सोलर पैनल में आई हुई खामियों को दूर कर लिया जाए। अगर ऐसे जापान की एजेंसी कर पाती है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी जापान की, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग कराना सबसे डिफिकल्ट होता है। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करा लिया है। अब बात है कि बैटरी कितना कैपेबल है और कितना देर तक चलती है, क्योंकि जब बैटरी को सोलर पावर नहीं मिलेगा, सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और उसके बाद कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं जापान के इस मिशन के बारे में, और क्या लगता है जापान टेक्नोलॉजी के मामले में और कुछ कर पाएगा? जापान जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में जाना जाता है। तो आपके क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक ले जय हिंद।